हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इंडस्ट्रीज़ में सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ क्या होता है और सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड सिलेक्शन पर भी उन्होंने सवाल किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली होता क्या है, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर को क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से पर्पज़ हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको सॉफ्ट स्टार्टर ही यूज़ करना चाहिए, दूसरे कोई टाइप के स्टार्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट स्टार्टर किस तरीके से काम करता है ये भी आज आपको सीखने को मिलेगा। सॉफ्ट स्टार्टर का बेसिक पर्पस क्या होता है, किन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं, ये सब कुछ आज आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर है जिसका काम होता है मोटर को स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आपको स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। अगर हम मोटर को स्मूथ एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन नहीं दें तो उससे ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्रीज में जिसके वजह से आपको स्मूथ एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब हाई स्टार्टिंग टॉर्क में प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो मोटर है ये एक झटके में चालू होती है और एज सून एज पॉसिबल ये अपना रेटेड आरपीएम अचीव करने की कोशिश करती है। अब अगर आपकी इंडस्ट्रीज में कोई चेन ड्राइव लगी हुई है, चेन ड्राइव का मतलब ऐसी ड्राइव होती है जो मोटर और अपने आगे वाले सिस्टम को चेन के थ्रू कनेक्ट करती है, यानी कि आपका मोटर और आपके मोटर के आगे जो भी लोड लगा है, इन दोनों ही चीज़ों को अगर चेन के थ्रू कनेक्ट किया गया है तो इसी को हम लोग चेन ड्राइव कहते हैं। अब जब भी आपकी मोटर रिपीटेडली ऑन ऑफ होती है और जब भी आपकी मोटर एक जर्क के साथ स्टार्ट होती है तो उसके वजह से चेन ड्राइव में स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसके वजह से मैकेनिकल वियर एंड टियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि फ्रीक्वेंट मोटर स्टार्टिंग के वजह से आपकी जो चेन ड्राइव है वो टूट जाती है, यानी कि जो चेन है ये ब्रोक डाउन हो जाती है। फिर आपको उस चेन को रिप्लेस करना पड़ता है, जिसके वजह से आपका डाउन टाइम भी बढ़ता है, आपका ब्रेक डाउन बढ़ता है और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो हमें बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है आपके सिस्टम में, इस जर्क को अगर हम नलीफाई कर सकें तो हम चेन को टूटने से भी बचा सकते हैं, जिसके वजह से आपके ब्रेक डाउन में कमी आएगी, जिसके वजह से जो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी कि आपको बार बार उस चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि क्यों हम स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन को प्रिफर कर रहे हैं, खासकर ऐसे एप्लीकेशन में जहां चेन ड्राइव लगी हुई है और ऐसी एप्लीकेशन में जहां आपको मोटर को फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बार आप मोटर को फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करेंगे उतने ज़्यादा बार आपके सिस्टम को जर्क का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इन्हीं चीज़ों को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सिस्टम में जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के वजह से, उस जर्क को हमें एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली हमको टॉर्क को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप मोटर के हाई स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर पाए तो टॉर्क के वजह से सिस्टम में जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस चीज़ को भी आप इजीली कंट्रोल कर लेंगे। अब सवाल यह आता है कि सॉफ्ट स्टार्टर लगाने से आप हाई स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करने से टॉर्क की कंट्रोलिंग कैसे होती है। तो देखिए, जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये बेसिकली एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर का मतलब ये होता है कि आपके मोटर को स्टार्टिंग में रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर्स हो गए। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी जब आपकी मोटर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलती है तो मोटर को स्टार्टिंग में फुल लाइन वोल्टेज नहीं दिया जाता, फुल 415 वोल्ट नहीं दिया जाता, रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है। वैसे ही जो सॉफ्ट स्टार्टर्स है वो भी रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट स्टार्टर में हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली आपके मोटर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वोल्टेज को कंट्रोल करने से टॉर्क कंट्रोल हो जाता है और अगर आपने टॉर्क को कंट्रोल कर लिया तो मोटर में जो जर्क आ रहे हैं, आपके पूरे सिस्टम में जो जर्क की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आप अपने आप एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि सॉफ्ट स्टार्टर वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमें जर्क को कंट्रोल करना है। जर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें टॉर्क को कंट्रोल करना पड़ेगा।
टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। पर अब सवाल यह आता है कि वोल्टेज को सॉफ्ट स्टार्टर कैसे कंट्रोल कर पाता है। तो देखिए, जो सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं इनमें 2 पेयर ऑफ SCR लगे रहते हैं जो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं। बेसिकली आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है ये फायरिंग एंगल को कंट्रोल करता है। जिन लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता होगा कि फायरिंग पल्स या फायरिंग एंगल किस तरीके से काम करता है। तो जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से फायरिंग पल्स को कंट्रोल करता है। फायरिंग पल्स को कंट्रोल करके हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल होने से आपका टॉर्क कंट्रोल हो जाता है, और अगर आपका टॉर्क कंट्रोल हो गया तो मोटर में और पूरे सिस्टम में जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग के वक्त, वो चीज़ भी आप कंट्रोल ईजिली कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों सवाल आएगा कि आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये फायरिंग पल्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि फायरिंग पल्स को कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको एक अलग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो फायरिंग पल्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं इन्हीं के थ्रू सारी कंट्रोलिंग की जाती है। आपकी जो फायरिंग पल्स को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ये सारी कंट्रोलिंग माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो बेसिक सवाल था कि इंडस्ट्रीज में हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ क्यों करते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ क्या होता है, वो यही है कि आपकी जो ऐसी एप्लीकेशंस होती है जहां पर जर्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से मैकेनिकल सिस्टम में वेयर एंड टियर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे इक्विपमेंट, एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो आपको स्मूथ एक्सेलरेशन और स्मूथ डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे। और यही काम हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू करते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। किसी भी मोटर को अगर आप VFD के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो VFD भी आपको स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर देता है। किसी भी मोटर को अगर आप VFD के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के वक्त और मोटर के स्टॉप ऑपरेशन के वक्त जर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या हम VFD का यूज़ भी कर सकते हैं या हमें सॉफ्ट स्टार्टर ही यूज़ करना पड़ेगा? अगर ऐसी चीज़ है तो फिर VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में फ़र्क क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हो तो इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने VFD और सॉफ्ट स्टार्टर को इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया है। इस वीडियो को देखकर इन दो चीज़ों से रिलेटेड आपके जो डाउट है एप्लीकेशन वाइज कि कौन से स्टार्टर को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो कि सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।